हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं डचेस इन्फ्लुएंस का 9th चैप्टर। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब डचेस सोच रही होती है कि सम्राट के करीबी लोगों में शामिल होने के बावजूद काउंट क्रीसस की जागीर काफी डरावनी और जर्जर है। इस परिवार के मुखिया काउंट को इस बात की कोई परवाह नहीं लगती कि जागीर का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। घर की इकलौती मालकिन नौकरानियों के काम को लेकर बहुत चिंतित रहती है। लेकिन क्या होगा अगर वे अजनबी न हो? क्या होगा अगर उन्हें इससे बेहतर कुछ पता ही न हो? हवेली की देखरेख के लिए कोई नौकर नहीं है, अब सारी शक्ति मुख्य नौकरानी के हाथ में है। तब डचेस डेजी से कहती है, क्या बाकी नौकरानियों ने लेडी क्रीसस की वजह से ही नौकरी छोड़ दी? तब डेजी कहती है, नहीं मैडम, ह्यूएन की वजह से कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन वे लेडी क्रीसस को दोषी ठहराते हैं तो उनके लॉर्डशिप एक अच्छा सिफारिश पत्र देते हैं। इसीलिए तब डचेस सोचती है, यह रहा आपकी अनुशंसा पत्र, आपकी सेवा के लिए आपको धन्यवाद। तब डेजी कहती है, वह देखने में डरावना लगता है लेकिन असल में अच्छा इंसान है ना? तब डचेस सोचती है, वह सही कह रही है, वह वाकई डरावना लगता है, फिर भी वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं हैं। अगर यह घर रहने की कगार पर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रीसस का घर एक नया नोबेल फैमिली है। जब तक वर्तमान सम्राट डिमार्कस ट्यूरिन की शक्ति मजबूत बनी रहेगी, उनका दाहिना हाथ काउंट लास्लो क्रीसस उसे अपने कर्तव्य का पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए। इसका मतलब काउंट क्रीसस को जल्द से जल्द अपने लिए एक उपयुक्त लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। शायद वो किसी से शादी कर ले। उच्च समाज में टिके रहने का विवाह एक बेहतरीन तरीका है। क्या महाराज ने उसके लिए किसी को पेश करने की पेशकश नहीं की थी? तभी डेजी कहती है डचेस को, आपको भी अब खाना खाना चाहिए। तब डचेस कहती है, ओह हाँ ठीक है। आगे डचेस सोचती है, खैर वो जिससे भी शादी करे, मुझे उम्मीद है कि वह कोई ऐसी व्यक्ति होगी जिसे मुझ पर दया आएगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि लेडी लिनिया ने डचेस को अपने पास बुलाई हुई होती है और डचेस से कहती है, तो आप ही है वो मशहूर एडले लैंकास्टर। तब डचेस सोचती है, काउंट क्रीसस और लेडी क्रीसस दोनों अचानक ही अपना बुलावा भेजते हैं। ये हमें लास्लो की छोटी बहन लिनिया क्रीसस को दिखाते हुए बताया जाता है। वे दिखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं है। तब डचेस कहती है, अब मैं सिर्फ एडले हूँ क्योंकि लैंकास्टर परिवार अब नहीं रहा। तब लिनिया कहती है, मुझे इतना तो पता है। तब डचेस ब्लैंकली सोचती है, क्या वह मुझसे नाराज है? अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि लेडी क्रीसस की उम्र कितनी है। वह अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में हो सकती है। वह वास्तव में बहुत खतरनाक नहीं लगती। तभी लिनिया कहती है, मैंने सुना था कि ड्यूक लैंकास्टर एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। तुमने उस जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? क्या आप डचेस बनने के लिए इतनी बेताब थी? तब डचेस कहती है, अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी के बारे में मेरी कोई राय नहीं थी। अगर मेरे पिता मुझे आदेश देते तो मुझे उनका पालन करना पड़ता था। तब लेडी लिनिया गुस्से में कहती है, उफ, यह तो बहुत ही घिनौना है। भला कोई ऐसे व्यक्ति को पिता कैसे कह सकता है? तब डचेस सोचती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पिता को वह बात कैसे नहीं पता थी जो एक छोटी लड़की भी समझ सकती है। आगे लिनिया कहती है, तो फिर तुमने इतने बूढ़े आदमी के साथ एक ही बेडरूम शेयर कैसे किया? तब डचेस कहती है, उनकी एक लंबे समय से एक लवर थी, इसलिए मैंने कभी उनके साथ एक ही बेडरूम शेयर नहीं किया। तब डचेस की बात कहती है, चूंकि वह ड्यूक के विद्रोह कोष की प्रभारी थी, इसलिए संभवतः अब वह भी मर चुकी होगी। तब लेडी लिनिया चौंक कर कहती है, क्या? तब लेडी लिनिया डचेस को कहती है, तो उस घर में आपकी क्या भूमिका थी? तब डचेस दबाव महसूस करते हुए कहती है, एक समय की बात है जब मैं अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी योग्यता साबित कर दूं, यदि मैं अपनी भूमिका के सभी कर्तव्यों का पालन करती हूँ, मुझे लगा कि मैं बेहतर कर सकती थी। बल्कि मैंने डचेस की भूमिका केवल एक आदर्श परिवार की छवि बनाए रखने के लिए निभाई थी। इधर उधर कुछ अवांछित कार्यों को निपटाते हुए डचेस मुस्कुराते हुए कहती है, फुलिश, मैंने कितनी मूर्खतापूर्ण जिंदगी जी। तब लिनिया चिल्लाते हुए कहती है, आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब डचेस शॉक होते हुए रियलिटी में आती है। तब लेडी लिनिया कहती है, आप भी मुझे नीचा दिखा रही हो, है ना? अब तो तुम एक गुलाम ही बन चुके हो, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? आगे गुस्से से कहती है, आप सोच रहे थे कि मैं घर की मालकिन की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ, है ना? क्योंकि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम एक आदर्श महिला हो। लेडी के ऐसे बिहेवियर से डचेस सोचने लग जाती है, वह अचानक मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? तब डचेस लिनिया को कहती है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे आप नाराज हो गए? अगर आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या गलती किया तो। इससे पहले डचेस कुछ और कहती है, लिनिया गुस्से से कहती है, आप मुझे नीचे दिखा रहे हो। तुरंत घुटने टेको। आप अपने एम्प्लॉयर को नीचे दिखाने की हिम्मत कैसे करते हैं? तभी डचेस नील डाउन होते हुए कहती है, आई एम सॉरी। लिनिया को तो ये देखकर झटका लग जाता है कि डचेस तुरंत ही नील डाउन हो गई है। आगे डचेस कहती है, लेडी, मुझे लगा कि मुझे खड़ा रहना चाहिए क्योंकि आपने मुझे बैठने का आदेश नहीं दिया था। तब लिनिया कांपते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हो? क्या आपको जरा भी डर नहीं? आप एक डचेस थी, पहले आप एक मामूली काउंट की बहन के सामने क्या कर रहे हो? तब डचेस कामली कहती है, मैं अब डचेस नहीं हूँ। नोबेल होने का गौरव और सम्मान हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप मेरे एम्प्लॉयर है और मेरे घुटने इतने महंगे भी नहीं है। वह सच्चा गौरव और सम्मान क्या है जिसे व्यक्ति को संजोकर रखना चाहिए? मेरी दुनिया पहले ही काफी बिखर चुकी है। तब लिनिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप जैसे रईस क्या सोचते हैं? आप लोगों को आमंत्रित करने के बाद उनका उपहास और मजाक उड़ाते हैं। आप झूठे हो। क्या आपको पता भी है कि आपकी जान किसके कारण बची है? मेरे भाई ने उन भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षित किया था जो जंगली कुत्तों की तरह दौड़े और तुम्हारे लिए युद्ध जीत लिया। तो फिर क्यों? तभी डचेस सोचती है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। लेडी लिनिया मेरे जरिए अन्य रईसों को देख रही थी। तब लिनिया कहती है, मेरे कमरे से अभी बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। आगे जाते हुए डचेस सोचती है, वह उस उच्च समाज के केंद्र में खड़ी है जिसे मैं पीछे छोड़ आई हूँ। डचेस खड़े होते हुए सोचती है, वह स्वतंत्र और प्यारी बनी रह सकती थी, लेकिन किसी न किसी तरह वह मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। दरअसल उसका नाम भी मिलती जुलती है। तभी डचेस सोचती है, उसकी और उसके बहन की बातचीत
डचेस अपनी छोटी बहन होती है, तभी डचेस सोचती है कि उसकी बहन और उसके बीच की बातें मुझे अब और यह सब नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब डचेस कहती है शादी की बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगी, अगर आप थोड़ी देर और रुके तो। तभी डचेस के हाथ को झटकते हुए कहती है, तब डचेस की सिस्टर ट्रम्बल करते हुए कहती है, एडले आप इसे सहन कर सकते हैं क्योंकि आप और मैं अलग है। मैं अपनी सहनशक्ति की सीमा तक सहन कर चुकी हूँ, अब मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है। मेरी छोटी बहन जो अब मेरे साथ नहीं है, लीन कैनियन। तो स्टोरी की एंड यहीं पर होती है, आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कपल ऑफ एप्लीकेशन के आगे के चैप्टर लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे एपिसोड्स को शेयर नहीं कर सकती। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहे। डचेस सोचती है क्रिसस भाई बहन जो रातों रात कुलीन बन गए और एक पूर्व डचेस जो रातों रात नौकरानी बन गई। ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मैंने इस घर में पहली बार कपड़े धोना सीखा। इसे करना सीखने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि यह पहली बार है जब वे इतने उच्च पद पर हैं, शायद उन्हें वास्तव में यह नहीं पता कि कुलीनों की तरह अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक, आगे हम जानेंगे आगे क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून।